नोएडा में श्रीकांत त्यागी प्रकरण, यह आरंभ जिस अपराध से हुआ के कारण हुआ, एक महिला के साथ अभद्रता, गाली गलौज, महिला के प्रति अपराध, वहां से यह मसला शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसके परतें खुली ना, ये पूरे राजनीतिक सिस्टम में प्रदेश और यूं कहिए देश, क्योंकि तौर तरीके एक ही से है सियासत के, जो बजबजा रहा था भीतर, जो गंदगी भीतर थी, उससे भी ढक्कन हटा दिया शायद इस घटना ने। आप अपने अपने शहर में जरा देखिए, इत्मीनान से निगाह दौड़ाइए। कोई शहर ऐसा है जहां श्रीकांत जैसा कोई एक दो आदमी ना हो, जिसकी कहीं अधिकारियों से सेटिंग हो, नेताओं से सेटिंग हो, फोटो खिंचा के डालते हो, बड़ी बड़ी पार्टियां करे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बिना कोई वाजिब दिखने लायक व्यापार या कारोबार या नौकरी किए हुए हजारों लाखों रुपया खर्च कर पाए, करोड़ों में खेले। क्या ऐसा केवल यही ये श्रीकांत त्यागी है? नहीं, हर शहर में श्रीकांत है, हर शहर में। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर जगह कहीं चले जाइए, ये एक पूरा रहस्य लोक है, रहस्य लोक। नेताओं को पट्टे चाहिए, पट्टे समझ रहे ना, चेले चिंटू। अधिकारियों को एजेंट चाहिए, और पट्टे और एजेंट बनने के लिए श्रीकांत जैसे लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, उद्यत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। इस हाथ दे और उस हाथ ले, वहां से निर्मित होता है यह रहस्य लोक। आप सोचिए, बड़े बड़े नेता यूं ही फोटो खिंचा लेते हैं क्या? नहीं ना। बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में मंच पर आप यूं ही आसीन हो जाते हैं? नहीं। बड़े बड़े नौकरशाह आपके कंधे पर हाथ रखकर टहलने लगते हैं यूं ही? नहीं। दरअसल ये लोग वो हैं, ये वो प्रजाति है जो भ्रष्टाचार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका अदा करती है। यानी यही काम लाएंगे, यही मिठाई लाएंगे और यही सबकी जय जय कराएंगे। आप सोचिए, आज पूरा नोएडा जागृत अवस्था में है। नोएडा अथॉरिटी भी जागृत है, पुलिस भी जागृत है, और जीएसटी विभाग भी जागृत है, सेल टैक्स, हेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स सब जागृत हो गए। अभी तक क्यों सो रहे थे? इसने गाली गलौज की महिला के खिलाफ, वो मुकदमा अलग। लेकिन इसकी अगर नोएडा के भंगेल में 12-15 दुकानें थी जिनको आज प्राधिकरण ने अवैध घोषित किया और कहा इन पर बुलडोजर इन पर भी चलाएंगे, तो जब तक इसने इस महिला को गाली नहीं दी थी तब तक वो दुकानें वैध थी क्या? या महिला को गाली देने से दुकान के वैध अवैध होने का क्या लेना देना? नहीं, दुकानें तब भी अवैध थी, सबको पता था, लेकिन लड्डू बट रहा था, लड्डू बट रहा था, इसलिए पर्दा पड़ा हुआ था। आज उसकी संपत्ति अवैध सब मिल गई, जितनी मिलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जांचें होती, वो अचानक से सारी अवैध संपत्तियां मिल गई। अब अधिकारियों में जान बचाओ अभियान चल रहा है। नेता की खाल थोड़ी अधिकारी से ज्यादा मोटी होती, क्योंकि उसका बिगड़ता देर से है, अधिकारी का जल्दी बिगड़ जाता है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस के या दूसरे विभाग के अधिकारी को फोन करिए और उसको मजाक में भी कह दीजिए भाई तुम्हारी भी एक फोटो है श्रीकांत के साथ, फिर उसकी आवाज का कंपन महसूस कीजिए। क्यों?
ये कंपन क्यों है, आवाज क्यों भटक रही है, अटक रही है गले में? ये तौर तरीका भारत की राजनीति का एक नया अध्याय है। और ये लोग वो हैं जो कोई सिस्टम रहे, कोई सरकार रहे, इनकी दुकान चलती रहती है, इनकी दुकान चलती रहती है। आप अपनी जान को खतरा बताइए, थाने जाइए, सीओ के पास जाइए, कप्तान के पास जाइए, जिले में बहुत ही भाग्यशाली होंगे तो एक होमगार्ड आपको मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा आप सुरक्षा हासिल नहीं कर सकते सरकारी। लेकिन अगर आप श्रीकांत जैसे हो जाए, श्रीकांत वाली प्रजाति में आ जाए, तो आपको 7 गनर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों वाले। यानी ये वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी से भी ज्यादा, वाई में भी 4+1 है, 4 सिपाही 1 इंस्पेक्टर होगा। जानकार समझदार लोग बताते हैं कि इसके पास 7 गनर थे। ये कृपा छोटी नहीं, किसी एक के किए नहीं होती, इसमें 2-3 लोगों ने कृपा की होगी इसके ऊपर, लखनऊ से लेकर और गाजियाबाद तक, जहां से सिक्योरिटी अलॉट मिली इसको फिजिकली। वो कौन लोग हैं सबको मालूम है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। कागज थोड़ी ना खा जाओगे, सिक्योरिटी तो कागज पर अलॉट हुई थी। उस वक्त कौन था जिलाधिकारी गाजियाबाद का, कौन था कप्तान गाजियाबाद का, गृह सचिव को, अवर सचिव होम कौन थे? कहीं कोई बात छुपी छुप सकती है क्या आज के डिजिटल युग में? बताइए। नहीं ना, 5 मिनट में सारा तबसरा सामने। फिर भी ढुनाई हो रही है, कहा जा रहा है ढूंढ रहे हैं। अरे गली गली चर्चा है भाई। ये जो व्यवस्था है इसमें बदलाव करना होगा, वरना ऐसे श्रीकांत त्यागी पनपते रहेंगे। आप एक को गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे फिर दूसरा बनेगा, दूसरे, क्योंकि बिना कुछ निवेश किए, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के 2 सिरों को जोड़ देने भर से जो अकूत मिठाई के उत्पादन का ये सबसे सरलतम मार्ग है, इसका मोह कोई छोड़े तो छोड़े कैसे? वही प्रश्न। श्रीकांत की गिरफ्तारी भी हो जाएगी, आज हो कल हो ही जाएगी, कहां तक भागेगा? जो अपराध किया उसकी सजा भी हो जाएगी। लेकिन क्या ये समस्या का निदान है? नहीं। जो शहर शहर श्रीकांत हैं, जो हर युग में हर दौर में रहे हैं सत्ता के, उनसे कैसे निपटेंगे? यह बड़ा सवाल है। एक श्रीकांत को सजा दिलाना सामान्य बात है, लेकिन श्रीकांतों की प्रजाति खत्म हो कैसे हो, इस पर चिंतन करना ज्यादा बड़ी बात है। मेरी रुचि इस ओमेक्स सोसाइटी के उस पर्टिकुलर घटना में नहीं है। घटना हुई है, वो दरोगा के स्तर की घटना थी, उतने में निपट जाना चाहिए था। खैर, मेरी दृष्टि बड़े फलक पर है, और मेरा प्रश्न ये कि 5-5, 7-7 गाड़ियों का जखीरा, 5-5, 6-6 ऐसे सशस्त्र सरकारी सुरक्षाकर्मी जो अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र लिए हों, और बिल्कुल जिले इलाही मां बदौलत जैसा लाइफ स्टाइल, ये हर दौर में हमने देखा। सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद कमीज, सफेद पैंट है, सफेद गाड़ी, 10-12 अंगूठी। ये एक प्रजाति है जो अधिकारी नेता के और इन सब के बीच में एक क्यूफिक्स का काम करती है, मुझे लगता। तायरा जी?
इससे आपकी कैसे आवाज निपटा कट जाएगा? रही। एक श्रीकांत पकड़ जाएगा, 4 लठ पड़ेगा, हेलीकॉप्टर बन जाएगा, ठीक, डासना जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन उससे समस्या का समाधान तो नहीं होता। दो प्रजातियां दो तरह की हैं, ठीक, या एक प्रजाति में 2 तरह के लोग हैं श्रीकांत एंड कंपनी में। एक वो होते छोटे लेवल पर कि भाई एमएलए एमपी को चुनाव में मदद की, उसके लिए लड़े भिड़े और उसके बाद श्रीकांत बन गए उसके, ठीक, कोटा ठेका पट्टी में काम करने लगे हैं। दूसरा होता है इनसे बड़ा वाला, क्या, मंत्री है, संतरी है, एमएलए है, एमपी है, अधिकारी हैं तमाम विभागों के, वो उन सबके बीच में एक फिक्सर का काम करने लगता है, क्या, और सब उसको नमस्ते करते, सबको वो नमस्ते करता है। ये बीमारी हम लंबे दौर से देख रहे हैं, क्या, हमने वो दृश्य देखा कि आईजी स्तर के अधिकारी हैं विकास दुबे को नमस्ते कर रहे हैं ना, आईजी डीआईजी स्तर के अधिकारी विकास दुबे को प्रणाम कर रहे थे। अब बताइए विकास दुबे कौन थे? क्या किया जाए? मान लो एक श्रीकांत त्यागी पकड़ जाएगा, 4 लठ पड़ेंगे, जेल जाएगा, मुकदमा चलेगा, सजा हो जाएगी, ठीक बात मान लिए, उससे श्रीकांतों का उद्भव और विकास रुक जाएगा या इसके लिए कुछ और करना होगा? राकेश सचान के लिए एक बात जरूर ध्यान में आती है, इस उम्र पर इतने भारी वजन के साथ भागना नहीं चाहिए था। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बड़ी समस्या है, वजन उनका ज्यादा है, उम्र भी है, कोई लड़के तो है नहीं। अभिषेक वाजपेयी, ठीक है ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जैसे हो दुबले पतले कम उम्र के, चलो ठीक, भाग भी लो। अब मिल्खा सिंह बनोगे इस उम्र पे, गिर पड़ोगे, हड्डी टूट जाएगी कूल्हे की, तो व्हील चेयर पर रहोगे। मुझे बताओ, अभी गरीब आदमी किसी को जान का खतरा हो, वो सिपाही छोड़ होमगार्ड मांगे तो आप लोग चरस बो दोगे, उसको दोगे नहीं है, इतनी कानूनी कार्रवाई, उसकी जान को लटका दोगे क्या? ये जो भैया लोग होते हैं श्रीकांत त्यागी टाइप के हैं, जो टोटल सफेद कपड़ा पहनते हैं और 10 अंगूठी हीरे मोती की और आधा किलो की चेन, क्या, ये जो उस टाइप के लोग होते हैं, सफेद जूता सफेद मोजा पहनने वाले प्रजाति के, ये लोग 5 ले जाएं 6 ले जाएं, क्या आप लोग इनके आते मतलब पुलिस लाइन खोल देते हो, छाटो बीनो चाहे जितने ले जाओ? मैं सुबह से देख रहा कि शासन इस बात की जांच के लिए आदेश कर दिया है कि किसके समय में सिक्योरिटी दी गई। आज डिजिटल युग है, ठीक, सब कुछ डिजिटल है, क्या, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त को, पहले 15 अगस्त को क्या बोले ये 1 सेकंड में इस मोबाइल में निकल आएगा, बाकी छोड़ो, ठीक, निकल आएगा क्या? बिल्कुल। कौन अधिकारी, किसने सुरक्षा दी, क्या लिखा फाइल पर, इसको ढूंढने में कोई आदमी लगाए जाएंगे? इतनी थितरई ठीक नहीं, सामने आना चाहिए, या तो शासन को सार्वजनिक कर देना चाहिए कि ये कलेक्टर था, ये कप्तान था जिसके समय में दी गई, और लखनऊ से किसने कहा उसका नाम। अरे कागज थोड़ी ना मरता है कहीं भाई। तो अभी 2 रुपया के 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगा के, सुनो भाई, अभी 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा के आरटीआई डाल दे तो भी जवाब देना होगा ना, कि खा जाओगे, कैसे छुपा लोगे? कहां है असेसमेंट? इसकी जान को खतरा का असेसमेंट होगा ना। एक होमगार्ड तो मिला ना, 7 सशस्त्र कार्रवाईधारी पुलिसकर्मी, असेसमेंट होना चाहिए, असेसमेंट ऑफ थ्रेट। कोई घर का राज है क्या? ये प्रजाति इतनी विचित्र हो गई है, शहर शहर कोई शासन बदले कोई फर्क नहीं, इनका सिस्टम झमाझम चल रहा है। क्या हो रहा है भाई? ये तो चलो एक महिला से बदतमीजी की इसलिए ये इतना हाई तो मच गया, वरना ऐसा धंधा तो ये लोग चलाते ही रहते। मैंने कभी इस बात को नहीं माना सरकार किसी की रही हो कि पता नहीं था। अरे सरकार का काम कोई मनरेगा मजदूरी का है नहीं ना, यही पता करना तो काम है। और भगवान का आशीर्वाद ऐसा, कोई एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं बना जिसमें जमीन का खेल नहीं हुआ। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, है? गाजियाबाद में तो तमाम आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए एक्सप्रेसवे में। पहला श्रीमान श्रीकांत त्यागी 1857 की
क्रांति के सिपाही थे या आज़ादी की लड़ाई गांधी जी वाली की क्रांति के सिपाही थे, इसलिए इनकी जान को खतरा था, अंग्रेजों से इनको 7-7, 8-8 गनर हय्याहूति देना था। एक इन्होंने ऐसा कौन सा सामाजिक कार्य किया जिसलिए ये समाज की विभूति हुए कि इनकी जान बचाने के लिए हमारे टैक्स के पैसे से 7-7 जवान, हमने पैसा इसलिए तो नहीं दिया टैक्स का कि ऐसे चिंटू पिंटू है अट्ठे पट्टे पुलिस लिए घूमे, हमने इसलिए नहीं दिया पैसा ना। और आपका पैसा है नहीं, पार्टी का पैसा तो है नहीं, कैसे हुआ? दूसरा प्रश्न, ये झूठ बोलने की कोशिश क्यों की गई कि हमसे कोई लेना देना नहीं? आपको इस बात का इल्म नहीं था कि आज के जमाने में कोई बच सकता है? कोई बच सकता है? नहीं ना। आपने जितनी बार कहा कोई लेना देना नहीं, उतनी बार दे फोटो सटासट नहीं हुआ। अखबार की कटिंग आई कि कौन कौन से मोर्चे में ये क्या क्या बनाए गए, देश के प्रति इनके जो सेवा है उसको ध्यान में रखते हुए। ऐसा क्यों करते हैं भाई, मैं समझना चाह रहा। और मुझे बताया गया सुबह से कि शासन ने इस बात की जांच बैठा दी है कि किसने इसको सिक्योरिटी दी। क्या आज के दौर में इसके लिए जांच की जरूरत है? डिजिटल इंडिया में ये तो 5 मिनट में आ जाएगा कि फाइल पर किसने क्या लिखा था। एक सप्लीमेंट्री प्रश्न और ले लीजिए, फिर आप उत्तर दीजिएगा। जिन निर्माणों को अवैध अतिक्रमणों को अवैध मानकर आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपना अद्भुत तत्परता और पराक्रम शौर्य दिखाया, इन अवैध निर्माणों की सचित्र शिकायत, फोटो के साथ शिकायत 3 साल से लगातार हो रही थी। कान में अरंडी का तेल डाल के बैठा था क्या प्राधिकरण? जनता चाहती है कि कुछ जो उसके मन में सवाल है उन पर कुछ राजनेता बोले। भाई ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग बोलते ही हो ऐसा, इसमें क्या दिक्कत है? सब लोग बोलते ही हो। मेरा एक सवाल और भी है। एक बड़ा नाम चर्चा में आ रहा है, एक बड़े मंत्री थे जो चुनाव के समय आपका साथ छोड़ गए। लोग बता रहे हैं उनका ओरिजिनल चिंटू था, ये ओरिजिनल चिंटू उनका था, और कई बार उनके भी 2-4 बैठा ले जाता था सिपाही अपने साथ जब मिठाई ज्यादा होती थी गाड़ी में। 2018 में राघवन जी जांच आप करा ही रहे हो बहुत सारी, उसमें एक जांच ये भी करा देना। 2018 गाजियाबाद में एक इलाका है पतला जिले में, क्या वहां एक बड़ी जनसभा हुई शासन की, उस पर ये जगलर मंच पे था प्रथम पंक्ति में। क्या जांच में इसको भी लिखवा दीजिएगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र, हमको मालूम है। बिल्कुल भाई अमिताभ जी, देखिए अगर कैसे कैसे लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। और फिर कह दूं, आज अगर योगी आदित्यनाथ ने सीधा रुख नहीं, कड़ा रुख नहीं लिया होता तो ये फिर बच के निकल जाता। तमाम पैरोकारी करने वाले थे इसके। जब मुख्यमंत्री ने ये स्टैंड लिया कि ना इसको बिल्कुल जमींदोज करिए, ये कैसे चल सकता है, तब जाके सब अपनी अपनी खाल बचा रहे हो। अधिकारी अपना खाल बचा रहे, नेता अपनी खाल बचा रहे, फोटो डिलीट करते घूम रहे। क्या सच नहीं है? हम बैठे नोएडा में, लेकिन हमको बता रहे थे नोएडा लखनऊ में क्या हो रहा है। रामलाल ने कहा कि दोपहर के 12 बजे, बोले ठीक है लिख के दे दीजिए, हम इस पर कमेटी बनाएंगे, जांच कराएंगे। रामलाल ने कहा मैं पुरुष हूं, बोले ठीक है ये भी लिख के दे दीजिए, इस पर एक अलग कमेटी बनाएंगे, इसकी जांच होगी। ऐसे नहीं मान सकते, उसकी प्रक्रिया है। 3 साल, ठीक। हम लोग क्या है, हम लोग भारत की एक मानसिकता बन गई, चीजों को लटकाओ अटकाओ भटकाओ, उसमें के सब शिकार है। क्या लटकाओ भटकाओ अटकाओ। मेरी फितरत ही खराब है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज कहना चाहता हूं। 3 साल से लगातार RWA और ओनर्स एसोसिएशन इस अपार्टमेंट की लिखित में साक्ष्यों के साथ नोएडा अथॉरिटी की दीवार से सिर मार रही थी। मूंगफली खा रहे थे वो। किस बात की जांच होगी? आप लोग सालों साल सोते हो और अचानक किसी सुबह एकदम सुपर एक्टिव हो जाते हो।
आपको सब पता लग गया। आज सुबह मुख्यमंत्री ने जब हड़काया ऊपर से नीचे तक, तो आप सब लोगों को, आपसे मेरा मतलब ब्यूरोक्रेसी, केवल पुलिस ने, पता लग गया भंगेल में कितनी दुकानें हैं उसकी अवैध। जीएसटी वाले आ गए, बोले जीएसटी का भी रिकॉर्ड ले आए हैं साहब, जीएसटी भी नहीं दी है। फलाने चोर सब आ गए, बोले जी ये तो बहुत ही बड़ा चोर था। क्या मेरा प्रश्न, आज सुबह जितनी सरकारी एजेंसियों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कल शाम तक क्या कर रही थी? एक प्रश्न खड़ा होता है, तराजू बीच में रहे इसके लिए, ठीक। जब ये प्रसंग आया, प्रकरण सामने आया, तो इस बात की बाढ़ आई, इस मांग की। मैं जानबूझ के राजनीतिक लोगों से इस पर टिप्पणी नहीं ले रहा, क्योंकि हम लोगों की भी तराजू जनता देखती है कि हमारी बात में नैतिकता है कि नहीं। तो एक मांग आई कि बाढ़ आई कि अब बुलडोजर कहाँ है, किसी का डीजल खत्म हो गया, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, किसी का नहीं जाएगा, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। सुबह बुलडोजर चला तो कहने लगे ये मजा नहीं आया, तो क्या पूरी इमारत गिरा देंगे भैया? जब नहीं चल रहा था तो आप ताल ठोक रहे थे कि अब बाबा का बुलडोजर कहां है, क्या छोटे छोटे चिंटू मिंटू भी लिख रहे थे। चला बुलडोजर तो बोले ये नकली है। इस नैतिकता से कैसे लड़ेंगे फिर हम समाज में कुरीतियों से और भ्रष्टाचार से? फिर तो हमें पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए सब लोगों को। नहीं, बड़े बड़े नेताओं ने इसकी मांग की, इस पर तंज किया। अब बुलडोजर कहां? आजकल एक ही प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, उसी से मैं बता रहा हूं, ठीक। और जब चल गया तो उन्होंने कहा अब तो फंस गए, तो कहा ये नकली है, दिखावटी कार्रवाई है। तो आप मांग क्यों कर रहे थे बुलडोजर की? डायनामाइट लगा देंगे क्या? डायनामाइट लगाएंगे क्या? बुलडोजर की मांग की, बुलडोजर चल गया। फिर आप, इसीलिए मैं कहता हूं, नपना एक नहीं रखोगे तो मुंह दिखाने लायक कोई नहीं रहोगे। जनता मूर्ख नहीं, वो अभिषेक वाजपेयी की पार्टी को भी समझती है, ओंकारनाथ जी की पार्टी को भी समझती है, राघवेंद्र जी की पार्टी को भी समझती है, और नौकरशाही बिरादरी को भी समझती है, और हमारे और ताहिरा हसन जैसे लोगों को भी समझती है जो ये कहते हैं कि हम बीच में हैं। वो देखती है कि आप बीच में हो या दाएं बाएं झुक रहे हो। ये रास्ता ठीक नहीं, इससे बचना चाहिए। विपक्ष के दो बड़े चेहरों ने उसको नकली बता दिया, तो असली तो फिर डायनामाइट ही बचता है। ये विषय नहीं। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। ये ब्यूरोक्रेसी जब तक राजनीति से नियंत्रित होगी, इस कदर, मैं नहीं कहता लोकतंत्र में पूरी तरीके से आप आजाद हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। जनता चुनकर इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को भेजती, लेकिन जब आप तो मतलब सांस भी उसी के कहने से ले रहे हो, ऐसी डूब मरने लायक स्थिति पैदा कर दी। रूल ऑफ लॉ क्या है? फिर आप बोलो ना कि हम रूल ऑफ नेता की शपथ लेंगे, सब लोग बैठ के, आईएएस आईपीएस, बाकी टाइम अंताक्षरी खेलेंगे बैठ के दफ्तरों में। क्या नोएडा अथॉरिटी के पास कोई उत्तर है? 3 साल तक आप उस कंप्लेंट्स पर क्या करते रहे? आज नोएडा अथॉरिटी कह रही 15 दुकानें हमने इसकी पकड़ ली हैं जो अवैध हैं। कल शाम तक क्या था, वो वैध थी। ऐसी गजब की बेशर्मी यार लाते कहां से हो? कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हो जो इतनी गजब की बेशर्मी ले आते हो, जिसको सुन के बीपी बढ़ जाए आप लोग मुस्कुराते हुए बोल देते हो। आज उस पर इनाम कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, 25 ने 50,000 करो इनाम। लेकिन राघवेंद्र बाबू, जनता यह भी सवाल करना चाह रहे कि आप फरवरी 2020 तक उसके पास 7 गनर रहे, और वो भी तब हटाए जब लखनऊ में 2 औरतों के लफड़े में फंस गया ये, और वहां जूता चल गया और क्रॉस एफआईआर हुई। ये किसी महिला के साथ था, कोई इसकी पत्नी आ गई और फिर वहां दमचौरा हुआ। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि सरकार से अलॉट नहीं था कागज पर सिक्योरिटी, लेकिन 4-5 सिपाही मैं कार्बाइन इसकी सेवा में रहते थे। ये कहां से आते थे? ये कहां से आते थे? क्या कागज पर सुरक्षा स्वीकृति के अलावा भी कोई रास्ता है प्रदेश में? यह गंभीर बात है।
क्या ऐसा भी रास्ता है कि कोई भी आएगा 4-5 सिपाही लेके निकल जाएगा? इसका उत्तर आना चाहिए सर्वोच्च स्तर से। ये कैसे संभव है? अगर आपके पास अलॉट नहीं है सिक्योरिटी, अभिषेक वाजपेयी हो चाहे राघवेंद्र हो चाहे कोई हो, मान लीजिए आपको सिक्योरिटी नहीं मिली, तो आपके 7 सिपाही कैसे चल रहे हैं? ये ट्रांसफरेबल है क्या सिक्योरिटी? मुझे तो पता है किन की सिक्योरिटी चलती थी, मैं नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहता। मैं देखूंगा कि आप लोगों का ईमान कितना है, और आप नहीं बताएंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा बाद में कि किसकी सिक्योरिटी जाती थी। नैतिकता का भाषण दे रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था बोफोर्स के मसले पर लोकसभा में कि दरोगा स्तर का मामला है। वैसे मैं कहता हूं, कब्जा कर लिया, नोएडा अथॉरिटी के एनफोर्समेंट विभाग का काम सामान्य प्रक्रिया थी, कब्जा हटाना चाहिए था। अतिक्रमण, महिला से बदतमीजी की, उस इलाके के दरोगा के लिए यह प्राइमरी ड्यूटी थी कि इसको उठा के बंद करते, एक गनर देते महिला के लिए, सुरक्षा के लिए। इसके लिए मुख्यमंत्री को पढ़ना पड़े, प्रधानमंत्री को बीच में पढ़ना पड़ेगा, तब तो हमको डूब के मर जाना चाहिए। अगर जो ताहिरा हसन कह रही है कि वहीं तक रहो, अगर उस तक रहें तो फिर ये और बड़ी शर्मिंदगी हमारे लिए, कितने छोटे मामले में इस स्थिति तक जाना पड़ा। और अगर मेरे विषय पर रहेंगे तो हाँ, ये मामला है जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष, सत्ता पक्ष सबको सोचना होगा। ये प्रजाति का सबका संरक्षण कैसे पाती है? सब मुझे मालूम है, सागर साहब, राघवेंद्र जी, सब लोग कहेंगे जांच कराएंगे, लेकिन जनता तो जांच का निष्कर्ष अपने दिमाग में बैठा लेती है। आप जांच कराते रहिए, उसको पता है निष्कर्ष। आके यहां पूछ लीजिए नोएडा में राघवेंद्र बाबू, क्या किस मंत्री का पट्टा था? 3 आदमी से पूछिएगा, 2 बता देंगे सही नाम, क्या बिना जांच के। आइए पूछ लीजिए, क्या जांच वालों को पता लगेगा नहीं लगेगा कागज पर मैं नहीं जानता, लेकिन सब बता देंगे। क्या आइए नोएडा में पूछ लीजिए, सब बताएंगे। दरोगा, थानेदार सब इसको नमस्ते करते थे, सलूट मारते थे इस लड़के को। क्यों भाई? ये कारगिल में लड़ने गया था, इसलिए सब काय को सलूट मारते थे इसको? इसका क्या योगदान था? ये फिक्सर था, फिक्सर। मैंने एक तारीख का उल्लेख किया, 2018 दिसंबर। राघवेंद्र भाई, जगह है पतला, उस पर मंच पर कैसे पहुंच गया ये आदमी? कैसे पहुंच गया? वहां तो मंच पर भाजपा का जिला अध्यक्ष भी नहीं जा सकता था, इतनी बड़ी सभा थी वो, उसका स्तर। भैया था मंच पे, ऐसे कर रहा था जैसे जयप्रकाश नारायण बोल रहे हो, डरो मत हम जिंदा हैं। क्या फिर भी हम मान लें कि नहीं छोड़ो, पानी के साथ गोली पी लिया, इनहेल कर लो। मैं फिर कहता हूं, दो फ्रंट पर काम करना होगा। ये पट्टे रखने बंद करिए राजनेताओं को। हमें मालूम है ये पट्टे भी किस लिए रखते हैं। ये बेसिकली मिठाई के कुरियर हैं, बॉय हैं। ये मिठाई के कुरियर बॉय होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी से कहूंगा, आप जिसकी शपथ लेते हो उसकी थोड़ी लाज रखिए। आप लोगों ने गति गंवा दी है। कौन किस पर भरोसा करेगा? जांच हो रही है, पता कर रहे हैं किसने दस्तखत किए थे। अरे सबको नाम पता है यार, कौन था गाजियाबाद का डीएम, कौन था एसएसपी, किसको नहीं पता है? 2018 में मेरे ख्याल अगस्त में इसको सिक्योरिटी मिली है, सबको पता है कौन था। इसकी भी जांच करेंगे, तब तो मैं कहूंगा इस ब्यूरोक्रेसी को मेरा प्रणाम। सागर जी, अगर मैं ये भी कह दूं आके ब्यूरोक्रेसी से कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो आप लोग कहोगे ठीक है हम जांच करते हैं, कमेटी बनाते हैं, पता करते हैं। हम कहें किताब में लिखा, बोले किताब तो नहीं मानते अग्निहोत्री जी, हम लोग जांच करनी पड़ेगी। नहीं, तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी को भी मेरा प्रणाम, जो
श्रीकांत त्यागी पैदा करती है, उनको पालती है, दुलारती है, गोद में बैठाती है, और जब पासा उल्टा पड़ जाता है तो यही ब्यूरोक्रेसी लाठी लेकर श्रीकांतों को ढूंढती भी है। ये श्रीकांतों को समझ आना चाहिए। जो दरोगा कल तक उनकी सिगरेट ला रहे थे वो लठ में तेल लगा रहे हैं, कह रहे बाबा ने कह दिया इसको हेलीकॉप्टर बना देंगे। क्या अब मंगवा लीजिए सिगरेट उनसे। कल तक जो आपके लिए सिगरेट ला रहे थे अब उनसे मंगा लीजिए सिगरेट। आपके सिर पर 25,000 इनाम है, आप नहीं पकड़े गए तो ये 1 लाख हो जाएगा इनाम, और उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं। कहां है गई ब्यूरोक्रेसी की निष्ठा? जो आपके घुसने पर दफ्तर में खड़े, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आईपीएस अधिकारियों की स्थिति ये हो गई थी कि इसके घुसने पर दफ्तर में सीट से खड़े हो जाते थे। सागर साहब वो तो सैल्यूट नहीं मार देते थे ना, इच्छा तो उनकी यही होती थी कि भैया आए सैल्यूट भी मार दें इनको। कंधे पर अशोक की लाट रखते हो यार, कुछ तो इज्जत रखो उसकी। श्रीकांत त्यागी आते जाते रहेंगे, ये तो बड़ी चीज है, ये भारत का मान है, इसका मान रखिए।